इमरान खान इतनी बड़ी चीज़ है कि गूगल के ऊपर अभी भी जाकर पाकिस्तान न्यूज़ लिखते हैं तो इमरान खान की सारी खबरें आ जाती हैं। 9 मई के लोगों को एग्जीक्यूट करने से पहले छोड़कर ये जो लोग प्लान कर रहे थे इन्हें सामने लाएं और इबरत का निशाना बनाएं। तहरीक इंसाफ की जो खवातीन के साथ ज्यादतियां हुई हैं, जब खुलकर बातचीत होगी तो जो चीज़ें आएंगी यकीनी तौर पर भयानक होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार तिब खान और आप देख रहे हैं GNA+। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सोराब बरकत साहब, जो कि siyaset.pk से इनका तल्लुक़ है, मारूफ सहाफ़ी हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं मौजूदा मुल्क की हालात के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को जिस तरीके से हरासा किया जा रहा है जेलों के अंदर, उस हवाले से इनकी क्या इन्वेस्टिगेटिव है और क्या ये तहकीक इन्होंने की और क्या इस हवाले से कहते हैं। तो सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को हरासा भी किया जा रहा है और IG साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस पर जो एतमाद रखे अवाम, और इस तरह का कोई मामला नहीं जिस तरह प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। सर देखें, मकसद तहरीक इंसाफ की खवातीन नहीं है। मकसद जवान पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटीज़ की वो लड़कियां हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। इमरान खान और बाकी पॉलिटिशियन में जो डिफरेंस है ना, वो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि इमरान खान के आने की वजह से जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, जो पढ़ लिख कर यूनिवर्सिटी से लोग फारिग हो रहे थे, उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया और इसमें एक बड़ी तादाद फीमेल्स की थी, खवातीन की थी। अब ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी के तहत इन्हें घसीटा जा रहा है, इन्हें मारा जा रहा है, इन्हें जेलों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है और उसका मकसद ये है कि खौफ बिठाना है। इतना डर हो कि कोई भी फीमेल पॉलिटिक्स के बारे में सोचे ही ना या ख्याल ही ना करे। आप यकीन करें, मेरी बहुत सारी जानने वाली वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अपने घरों में बैठ गई हैं। उन्हें ये डर है या उनके वालिदैन को ये डर है कि ये कहीं बाहर जाएंगी तो इनके साथ जुल्म ना हो जाए या फिर जिस तरह की हैरेसमेंट है वो हैरेसमेंट ना हो। IG पंजाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैंने भी देखी है, और उसके अंदर वो बिल्कुल साफ शफाफ होकर एक मासूम बच्चे की तरह वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने खुद वो विजुअल्स देखे हैं, हमने वो सारी चीज़ें खुद देखी हैं कि जहाँ पर ख़वातीन को कॉलर से पकड़कर घसीटा जा रहा है। हमने वो चीज़ें देखी हैं कि लड़कियों को पकड़कर वहाँ पर घसीटा जा रहा है। क्या शहरियार आफरीदी के घर का दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया? क्या उसके बेडरूम तक नहीं गए? और बेडरूम में सिर्फ शहरियार आफरीदी नहीं था, उनकी बेगम भी उनके साथ मौजूद थी। मुख्तलिफ ख़वातीन, जो उस्मान डार हैं, उनकी वालदा का बाजू नहीं मरोड़ा गया। उनकी जो उमर डार की बेगम है, वो अभी भी कहती हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन मेरे जिस्म के ऊपर ब्रूजेस हैं। तो आज जो शानदाना गुलजार ने जो बातचीत की है कि एक लड़की जो कि लाहौर जेल से आई हैं, उनके पूरे जिस्म के ऊपर बाइट्स के निशानात हैं, यानी उन्हें काटा गया है। अगर इसके ऊपर भी जुडिशरी खामोश है, अदालतें खामोश हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझूंगा कि पाकिस्तान नहीं है, ये गुआंतनामा बे है, ये एक जेल बन चुका है। और इस जेल के अंदर सिर्फ एक पावर एक्सरसाइज होगी, सिर्फ जोर एक्सरसाइज होगा, और जोर ज़बरदस्ती के तहत लोगों को डराना है, लोगों के जहनों के अंदर ये चीज़ डालनी है कि तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी तालीम, तुम्हारे बुनियादी राइट्स कोई एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि यहाँ पर बदमाश है, बदमाश का पावा है और वो अपना पावा भी देगा और बदमाशी करेगा और उसके बाद जो वो करवाना चाहेगा वो कर सकता है। दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग, और बदकिस्मती से वो सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। सर, आप सब ये फरमाइएगा कि वज़ीर दाखिला राना असलम साहब की जो नाइट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो क्या मैसेज देती है कि वो आकर सफाइयाँ दे रहे हैं कि इस तरह का मामला कोई नहीं और ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और फिर वो बार बार जो अपोजिशन पार्टी है PTI पर इल्ज़ाम लगा रही है कि इमरान खान के हुक्म पर ये सारा कुछ हो रहा है और ये इस तरह लोगों से ज़ातियाँ करवाएंगे और फिर ये हुकूमत पर ब्लेंडर करेंगे और फिर इंटरनेशनल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स के पीछे छुपेंगे और फिर UN में या में जो है पाकिस्तान और अदारों को जो बदनाम करें। यार, एक तो बहुत गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी रात 12:10 पर आकर कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? या फिर राना साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पहले भी पता होगा कि वो हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रहे हैं, तो उन्हें उठाया गया नींद से। उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो बता रहे थे कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मेंटली तैयार नहीं है। तो जो ऑप्टिक्स हैं वो बड़े ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब ऑप्टिक्स थे। पहले उन्होंने शुरू ही किया कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने एक कॉल इंटरसेप्ट की है। तो सर, यहाँ पर तो आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बैठकर कभी किसी की सास की, किसी की बहू की, किसी की घर की, किसी की जज की, किसी की तो आपने छोड़ी ही नहीं, जो कुछ आपने घरों के अंदर का माल लाकर सामने नहीं रखा। तो ये कॉल चलाई क्यों नहीं गई? और इसके बारे में कोई नहीं बताया गया कि तहरीक इंसाफ के कौन से लोग आपस में ये बातचीत कर रहे थे। तो ये रेप एक्ट कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मेरे ख्याल में सबसे पहले सब चीज़ें छोड़कर, 9 मई के लोगों को एग्जीक्यूट करने से पहले छोड़कर, ये जो लोग प्लान कर रहे थे इन्हें सामने लाएं और इबरत का निशाना बनाएं, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम की तरफ राना साहब ने इशारा किया है। इसके बारे में मुख्तलिफ साफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं, या पाकिस्तान के जो दानिश्वर हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ हो चुका है और बहुत कुछ हो चुका है, और अब ये प्रीएम्प्ट किया गया कि जब बाहर आकर इस तरह की बातें निकलेंगी तो उससे पहले एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाए, और वो नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की है। सिर्फ राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, उससे पहले आप देखें तो हेल्थ मिनिस्टर साहब जो थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान के यूरिन में से हमें कोकेन और पता नहीं क्या क्या मिला है, और वो उनके लिए सुबकी और हंसी और मजाक बनी है। तो ये भी इसी तरह का एक प्रीएम्प्टिव चीज़ है। लेट्स सी कि जब ये सारी चीज़ें सेटल्ड होंगी, जब ये धूल सेटल होगी,
तो जो 7,000 या 8,000 बताया जा रहा है कि लोग गिरफ्तार हैं तहरीक इंसाफ के, जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जब खुलकर बातचीत होगी तो जो चीज़ें आएंगी यकीनी तौर पर भयानक होंगी। सर बतौर जर्नलिस्ट गैर जनदार आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट और बड़ा ज़बरदस्त आप अपना काम भी कर रहे हैं। बतौर जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब को आप मुस्तकबिल आप कैसा देखते हैं और क्या समझते हैं कि इस साल 2023 में अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? आमिर मीर साहब जो तजिया कर रहे हैं खौफनाक है कि इमरान खान का कोर्ट मार्शल होगा और हो सकता है उससे पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो जाए, तो इमरान खान इंतखाबात में नहीं जाएगा। दिस इज़ व्हाट हामिद मीर साहब थिंक्स। इमरान खान ने एक BBC को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में इमरान खान से जब पूछा गया कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, तो इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ। यानी कि खान मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर है और आप देखें भी तो पार्टी उसकी टूट चुकी है, तितर बितर हो चुकी है और सिर्फ इमरान खान अकेले बचा हुआ है। लेकिन अकेले भी इमरान खान इतनी बड़ी चीज़ है कि गूगल के ऊपर अभी भी जाकर पाकिस्तान न्यूज़ लिखते हैं तो इमरान खान की सारी खबरें आ जाती हैं। जो एक इंटेलेक्ट है उसकी किलिंग हो रही है, यानी हमें ज़हनी तौर पर कत्ल किया जा रहा है और पाकिस्तान को ज़हनी तौर पर मारा जा रहा है, मफलूज किया जा रहा है। शरी मज़ारी जैसी खातून, मलिका बुखारी साहिबा जैसी खातून, इन जैसे लोग दुनिया के किसी भी मुआशरे में आप जाए ना, लोग इन्हें बाजू से पकड़ कर लाते हैं कि भाई आप आएँ और आप आकर पॉलिटिक्स करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन्हें इस तरह से जलील करके, बेइज्जत करके, एक मसाल बनाकर लगातार गिरफ्तार करके इनसे पार्टी छुड़वा दें। ये टेरेबल है, ये अटैक है और ये पाकिस्तान के माइंडसेट के ऊपर अटैक है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या है कि सहाफ़ियों की जो पकड़ दकड़ हो रही है, माजी में भी हमने देखा कि सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा था, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा था। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फेडरेशन जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट सहाफ़ियों ने किए, बड़ी आवाज़ उठाई, लेकिन जो कदम मौजूदा हुकूमत के दौर में हुई, इसको सर कैसा देखते हैं? यार ये खौफ है, एक टेरर है। मैं आपको खुद बताऊं तो मुझे ये नहीं पता होता कि शाम को काम करके आप ऑफिस से घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। यानी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान के 2 प्रोमिनेंट साफ़ी उन्हें उठाया गया, उन्हें गायब किया गया। इमरान रियाज को 20 दिन हो गए गायब किए हुए। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा जैसा बंदा मुल्क छोड़ गया, अरशद शरीफ कत्ल हो गया और उसके बाद भी मीडिया के अंदर एक क्राइसिस क्रिएट नहीं हुआ। यूनियंस बातचीत करती हैं, मैंने उनके काफ़ी सारे प्रोटेस्ट अरेंज उनमें हिस्सा लिया है, लेकिन यकीन माने तेज़ हो जिद्दोजहद तेज़ हो, ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिहाज से है, इनके अंदर कोई सकत नहीं है। ये अभी भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है फंड के पीछे हैं। सर आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ी बरादरी को किसी एक प्लेटफॉर्म पर मुतफिक नहीं होना चाहिए? जिस तरह आपने भी कहा कि सहाफ़ी जो है वो मुंतशिर से हो गए हैं, अपनी अपनी यूनियन फंड्स के पीछे जो है वो अलग अलग जो तकसीम से हो गए हैं, तो क्या सहाफ़ियों को अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर, बजाय कि हर यूनियन में मुख्तलिफ यूनियंस बनी हुई, जो मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए, तो ये ग्रुप बंदी कैसे ख़त्म हो सकती है? बतौर जर्नलिस्ट आप अपनी सहाफ़ी बरादरी को क्या मैसेज देंगे? यार सहाफ़ियों में भी ना एलीट क्लास है, कुछ बहुत बड़े साफ़ी हैं, कुछ छोटे साफ़ी, कुछ उससे ज़्यादा छोटे साफ़ी और कुछ मैं और आप आ जाते हैं फिर नीचे। फिर जो बहुत बड़े साफ़ी हैं ना, उनके इंटरेस्ट हैं, उनके सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट है, उनकी हुकूमतों के साथ इंटरेस्ट हैं, वो प्लॉट लेते हैं, वो ज़मीनें लेते हैं, वो अपने काम निकलवाते हैं, वो बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में बेचते हैं। तो ये साफ़ी नहीं है, बहुत सारे बहरूपिये हैं और ये बहरूपिये अब खुद खुलकर सामने आए हैं बदकिस्मती से। इन्हीं बहरूपियों के साथ आप बैठेंगे तो ये साफ़ियों के हुकूक और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल जर्नलिस्टिक जो आपके लिए रूल्स बनाए गए, उनके ऊपर अंग्रेज़ी में ठा ठा करके आपको लेक्चर्स देंगे, लेकिन इनके अंदर, इनकी कमर में जान नहीं है, इनमें सकत ही नहीं है। अगर आप सोचें तो वाक़तन साफ़ी एग्जिस्ट करते, एक मीडिया और एक जर्नलिज्म का कंसेप्ट होता है इस मुल्क में, तो 2 साफ़ी उठाए जा सकते थे। ये बहुत बड़ा अलमिया है। जमाल खशोगी को जब मारा गया ना, तो उसके बाद सऊदी अरब को लेने के देने पड़ गए थे। अजाब बन गया था सऊदी अरब के लिए कि अब इन मामलात को किस तरह से डील करें, और 1-1.5 साल उन्होंने, अभी तक वो कहीं बाहर जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। और यहाँ पर अरशद शरीफ मारा गया, यहाँ पर इमरान रियाज गायब है, समी इब्राहिम को उठा लिया गया, हफ्ता उसे अंदर रखा, मोहित पीरज़ादा भाग गया, साबिर शाकिर साहब मुल्क से बाहर गए, और ये यहाँ पर बैठकर एक ढकोसले ड्रामे आज भी प्रोग्राम करते हैं। और इमरान खान ये हो गया, वो हो गया, सब जानते हैं, ये सब गेमर्स हैं और ये एक्सपोज हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये खुद नंगे हो रहे हैं। लेट्स सी के कहाँ तक चल पाता है, लेकिन इस वक्त कोई उम्मीद किसी भी चीज़ से पाकिस्तान में ना रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सोराब बरकत साहब जो कि siyaset.pk से जिनका तल्लुक़ है और बड़ी ज़बरदस्त और दबंग गुफ्तगू कर रहे थे और खुलकर उन्होंने बात की कि सहाफ़ियों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाना चाहिए, और एलीट क्लास के हवाले से भी बड़ा तफसील से आगाह कर रहे थे। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को GNN+ से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।